रुख अब महाराष्ट्र का, जहां महायुति सरकार में आंतरिक कलह की चर्चाओं और बयानबाजियों के बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। दरअसल सीएम फडणवीस ने कहा कि महायुति में किसी तरह का आंतरिक संघर्ष नहीं है। रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में आंतरिक कलह की चर्चाएं और बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। सीएम फडणवीस ने कहा कि महायुति में किसी तरह की आंतरिक संघर्ष नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बता दें कि महायुति में बीजेपी, रांकापा और शिवसेना शामिल हैं। शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महायुति में कोई आंतरिक कलह नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं उन्हें याद होगा कि हम जब साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं। वो शिंदे की बगावत से पहले उनकी बैठकों की ओर इशारा कर रहे थे, जिसने अविभाजित शिवसेना को विभाजित कर दिया और 2022 में महाविकास आघाड़ी सरकार को डुबो दिया। शिंदे ने कहा कि बस इतना हुआ है कि फडणवीस और मैंने अपनी कुर्सी बदल ली है, केवल अजीत पवार की कुर्सी तय हुई है। शिंदे विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस और पवार उनके डिप्टी सीएम थे। अजीत पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते तो मैं क्या कर सकता हूं, जिससे तीनों जोर से हंसने लगे। जब शिंदे से उनकी मुझे हल्के में न लेने वाली टिप्पणी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उन लोगों के लिए था जो उन्हें हल्के में लेते थे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाया है। उनका इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था। एनसीपी मंत्रियों धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे के लिए सरकार में विपक्ष के बढ़ते दबाव के जवाब में सीएम ने कहा कि हमने मुंडे पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। कोकाटे के मामले में मामला अदालत में है। अगर अदालत का अंतिम आदेश उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। अगर अदालत उनकी सजा पर रोक लगाती है तो सवाल ही नहीं उठता। सभी फैसले अजीत पवार के परामर्श से कानून के दायरे में ही होंगे। वहीं मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को दिसंबर 2024 में बीड जिले के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोकाटे को 30 साल से ज्यादा समय से लंबित एक मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी सहित आरोपों में 20 फरवरी को दोषी ठहराया गया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने से संबंधित है। सरकार द्वारा आयोजित चाय पार्टी का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए फडणवीस ने कहा कि पारंपरिक चाय पार्टी का अवसर था, जिसका लाभ उन्हें एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उठाना चाहिए था। अजीब बात यह है कि उन्होंने हमें 9 पन्नों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मीडिया रिपोर्टों से संकलित उदाहरणों को सूचीबद्ध किया गया है। अगर उन्होंने हमारे स्पष्टीकरणों को पढ़ा होता तो ये केवल आधे पन्ने का रह जाता। वहाँ भी विपक्ष विभाजित था। सीएम ने कहा कि विपक्ष में कम संख्या के बावजूद सरकार बजट में जल्दबाजी नहीं करेगी, जो 4 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें कानून और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा की उम्मीद है। वित्त मंत्री अजित पवार संतुलित बजट पेश करेंगे। वित्तीय तनाव के बावजूद लाड़की बहन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह पवार ने भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास 237 विधायकों का बहुमत है और विपक्ष के पास 50 विधायक हैं, हम अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चर्चाओं का जवाब देंगे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।